कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, यहां पर प्रदीप की आपने बात सुनी होगी, वरिष्ठ पत्रकार है, हिमाचल को उसकी नस नस से वाकिफ हैं। वो कह रहे हैं कि 35 भी, अब 34 पर आ गया खैर आंकड़ा, 35 पर भी बहुमत चाहे आपको मिल जाए, सरकार बनने में बहुत दिक्कत आएंगी। 40-42 के बिना कांग्रेस कंफर्टेबल महसूस ही नहीं करेगी। ठीक कह रहे हैं प्रदीप? देखिए संदीप भाई, एक चीज तो तय है कि प्रदीप भाई को बहुत ज्यादा हिमाचल की नॉलेज है और हम हिमाचल की नॉलेज पे प्रदीप भाई को नमस्कार करते हैं। लेकिन हम एक चीज बहुत स्पष्ट कह दें कि ये एमसीडी के इलेक्शन नहीं है, राज्य के इलेक्शन है। यहाँ सारी चीजें वो होती है और धड़ा होना, गुटबाजी होना कहीं ना कहीं स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी भी होती है। हमें विश्वास है कि कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। धड़ा कोई किसी का भी हो, सभी धड़ों से बातचीत होगी, सभी धड़ों से वो होगा। सभी धड़े गोवा में होते देखा ना, वो धड़े धड़ाम कैसे हुए थे और बीजेपी के साथ हो लिए थे। यहाँ पर आप भी हो, विनोद भाई भी, विनोद सर भी हैं, सुकेश भाई भी हैं। मैं एक चीज चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इतिहास से हम लोग सबक भी तो लेंगे ना। ऐसी तो बात नहीं है कि इतिहास से सबक हम नहीं लेंगे। सबक ले रहे हैं क्या? विनोद शर्मा ने यही बात आपसे पहले, संजीव थे, सुरेंद्र, सबक क्या ले रहे हैं? उनका तो ये कहना है कि गुजरात का ये जो चुनाव है ना, ये एंटी इनकम्बेंसी की साफ छाप दिख रही है। एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं, मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ, कि कोई काम ही नहीं किया, कोई विकल्प ही नहीं दिया, तश्तरी पर मुद्दे सजे हुए थे और आप 17 सीटों के आसपास घूम रहे हैं 182 में से। मैं सहमत हूं विनोद शर्मा जी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें जब चुनाव खत्म हो जाए तो हमें ईमानदारी से समीक्षा करनी चाहिए और ईमानदारी की समीक्षा कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर नहीं, पार्टी को मजबूत करती है। ये अपने आप में सच है। और ये खाली कह देना कि नहीं साहब फलानी पार्टी आ गई तो हम चुनाव हार गए, फलानी पार्टी आ गई तो हम चुनाव हार गए, ये उचित नहीं है, ये कतई उचित नहीं है। इस लोकतंत्र में सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का हक है। हमें अपने मुद्दे जनता में जिस तरीके से पहुंचाने चाहिए थे गुजरात में, शायद वो मुद्दे हम उस तरीके से नहीं पहुंचा पाए। कहीं ना कहीं हमारी आलसी हो गई है कांग्रेस। ये भी विनोद शर्मा के शब्द हैं कि सड़क पर उतरने का मन ही नहीं करता है, लड़ाई लड़नी नहीं है, लड़ाई लड़ी जा रही है। गुजरात में तलवार कहीं और भांजेंगे। गुजरात में इस फिगर नहीं, इस बात से देखिए हर चीज आप चुन पाएंगे। हाँ, मतलब ये एक और चीज जोड़ दी है। एक मिनट देखिए, मतलब किस गत में है कांग्रेस। अच्छा पॉइंट रेज किया है सुकेश ने, सुरेंद्र, पहली बार होगा ऐसा। 17 सीटें, मतलब 10% तो मिनिमम चाहिए ना आपको। 19 सीटें चाहिए नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए। हालत कहीं ये ना हो जाए कि नेता प्रतिपक्ष भी ना हो आपका गुजरात विधानसभा में। देखो संदीप भाई, दो चीजें बड़ी हम साफ कहते हैं। पहली चीज, आप मुद्दे उठाने की बात करें या सड़क पर चलने की बात करें, इस बात से आपकी मीमांसाएं अपनी जगह पे हो सकती है। हम आपके एक्सपेक्टेशन पर या जनता के एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे हैं, इसीलिए तो चुनाव हार रहे हैं। लेकिन आप ये कहिए कि हमने मुद्दे नहीं उठाए या हम मुद्दों के विहीन रहे, तो ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात, आप कहें कि भारत जोड़ो यात्रा में हम लगे हुए थे। साहब, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे थे, मुद्दे तो वही थे और आज भी मुद्दे वही है। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं, गुजरात के नेताओं ने चुनाव में अपनी पूरी तैयारी की। सुरेंद्र भाई, ये बात कुछ ऐसी हो गई कि किसी का लड़का है और उससे पूछा गया कि भाई एग्जाम में इम्तिहान हो रहा है मैथ्स का, वो पढ़ाई कर रहा है साइंस की, जब मैथ्स की बारी आएगी तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं। ये बात हमारा आपकी अपनी मल्लिकार्जुन खड़गे हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अशोक गहलोत साहब राजस्थान कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, रघु शर्मा हैं, ये सारे के सारे वहां पर लगे हुए थे। मैं फिर से कहता हूं कि कमी रही हमारी, हम बिल्कुल कमी को ऐसा नहीं कि हम नहीं मान रहे। लेकिन आप कहिए कि गुजरात में कांग्रेस की जनता में नहीं थी या सड़क पे नहीं थी, उसको मैं नहीं माने। 5-5 परिवर्तन यात्राएं हम लोग लगातार कर रहे थे। 1 साल से 1.5 साल से लगातार हर मुद्दे उठा रहे थे। चाहे गुजरात में परिवर्तन यात्रा पर मुद्दे सजे हुए ऐसे विपक्ष को कभी मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।